नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खी। हरिद्वार में हुई धर्म संसद में जमकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया। हिंदुओं से हथियार उठाकर सफाई करने का आह्वान किया गया। इस धर्म संसद की एक वायरल वीडियो में प्रबोधानंद गिरी कहते हुए सुने जा सकते हैं कि म्यांमार की तरह हमारी पुलिस, हमारे राजनेता, हमारी सेना और हर हिंदू को हथियार उठाना चाहिए और एक सफाई अभियान करना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। अपने इस बयान को लेकर प्रबोधानंद ने एनडीटीवी से कहा कि वो अपने बयान पर कायम है और जो उन्होंने कहा उससे वो शर्मिंदा नहीं है। प्रबोधानंद ने कहा कि वो पुलिस से नहीं डरते हैं और अपने बयान पर कायम हैं। बता दें, प्रबोधानंद के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा नेताओं के साथ फोटो हैं। हाल ही में एक फोटो में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार की धर्म संसद के वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में हिंदू संगठनों के लोग मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काते हुए तो दिखाई ही दे रहे हैं। एक शख्स तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक है वाले बयान पर इतना खफा दिखा कि उसने कहा कि वो अगर संसद में होता तो नाथूराम गोडसे बन जाता और उनके सीने में गोलियां दाग देता। इन सभी वीडियो को लेकर तृणमूल कांग्रेस नेता साकेत गोखले ने ट्वीट कर बताया है कि उन्होंने इस धर्म संसद के आयोजकों और वक्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अपने इस ट्वीट में साकेत गोखले ने जानकारी दी कि यह धर्म संसद 17 से 20 दिसंबर तक चली थी। हालांकि अभी तक इस शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की है। बीजेपी निकाय चुनाव में बहुत पीछे रह गई। छत्तीसगढ़ के कई नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। प्रदेश के 5 नगर निगमों में से 3 पर कांग्रेस, 1 पर बीजेपी और 1 अन्य पर किसी को बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी का सबसे खराब प्रदर्शन नगर पंचायतों में रहा। सभी 6 नगर पंचायतें कांग्रेस के नाम रहीं, जबकि बीजेपी 0 पर आउट हुई। भिलाई नगर निगम के चुनाव से छत्तीसगढ़ के हालात का जायजा लिया जा सकता है। भिलाई नगर निगम की 70 सीटों में से कांग्रेस अब तक 35 सीटें जीत चुकी है। बीजेपी को 23 सीटें और अन्य को 12 सीटें मिली हैं। 2015 में भिलाई नगर निगम चुनाव में बीजेपी 30 सीटों पर जीती थी। कांग्रेस को तब 26 सीटें मिली थी। रिसाली नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को 40 में से 20 सीटें, बीजेपी को 12 और निर्दलीय 8 सीटों पर जीते हैं। मुंबई में कोरोना के मामलों में लगातार उछाल आया है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 602 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और आज एक मरीज की मौत भी हुई है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओमिक्रॉन को नियंत्रित करने की तैयारियों की समीक्षा की है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि जब तक उनको हल्के लक्षण रहें वो घर पर ही रहें और तब तक अस्पताल में ना भर्ती हों। केजरीवाल ने कहा कि यदि आपको लक्षण दिखते हैं तो हम आपके घर पर आराम से आपका इलाज करेंगे। हम अपने होम आइसोलेशन सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे रोगियों को स्वास्थ्य अधिकारियों से एक चिकित्सा किट मिलेगी और वे 10 दिनों के लिए टेली परामर्श से गुजरेंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार एक दिन में लगभग 1 लाख कोविड-19 मामलों को संभालने के लिए तैयार है और उसी के अनुसार व्यवस्था की गई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के फैसले के बाद जमीन की कीमतों में उछाल का लाभ उठाकर कुछ अफसरों और नेताओं के जमीन खरीदकर बेचने के मामले में कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि राम मंदिर के आसपास जितनी भी जमीनें हैं उनकी लूट हो रही है और बीजेपी के नेता, सरकारी अफसर इस लूट में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि लूट के ऐसे कई मामले हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि इस मामले की जांच जिलाधिकारी के स्तर पर हो रही है, जबकि इस ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनाया गया था। इसलिए जांच भी सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर होनी चाहिए, क्योंकि जिलाधिकारी के स्तर का इंसान मेयर को नहीं डांट सकता। अयोध्या में राम मंदिर की जमीन के कथित घोटाले को लेकर शिवसेना ने बीजेपी और उसके हिंदुत्व को निशाने पर लिया। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के माध्यम से बीजेपी और उसके हिंदुत्व के एजेंडे को खारिज कर दिया और भगवा पार्टी को चोर बाजार कहा। शिवसेना ने कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व एक तरह का चोर बाजार है और ये तेजी से स्पष्ट होता जा रहा है। अयोध्या में जमीन का सौदा उस चोर बाजार का ही एक हिस्सा है। लुधियाना की एक अदालत में धमाका हो गया है। इसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। हालांकि पहले घटनास्थल से 2 लोगों की मौत की खबर आई थी। धमाका अदालत परिसर की दूसरी मंजिल पर हुआ है। 4 घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। मौका वारदात पर पुलिस तैनात है। एनआईए की एक टीम जांच के लिए लुधियाना रवाना हो गई है। आज अदालत परिसर में वकील हड़ताल पर थे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुए इस धमाके को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बेअदबी की घटनाओं को लेकर पंजाब में तनाव का माहौल है। इसी बीच धमाके की यह घटना हुई है।
धमाके के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट कर दिया गया है। लुधियाना पुलिस के आयुक्त गुरप्रीत भुल्लर ने कहा कि हो सकता है कि किसी मानव बम ने इस घटना को अंजाम दिया हो। भुल्लर ने कहा कि हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, जिस व्यक्ति का शव अंदर है उसकी पहचान होनी बाकी है। वो या तो बम ले जा रहा था या उसके बम बहुत करीब था। हम जांच कर रहे हैं। घटना के बाद पूरे पंजाब में सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। सीपी ने कहा कि हो सकता है कि मरने वाला शख्स ही साजिश का मुख्य हिस्सा हो। लुधियाना कोर्ट परिसर में हुए विस्फोट को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने साजिश करार दिया। चन्नी बोले, जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, कुछ देश विरोधी ताकतों द्वारा ऐसी घिनौनी हरकतें की जा रही हैं। इसे लेकर सरकार सचेत है, लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। बेअदबी की कोशिश की गई, सफल नहीं हुए तो अब ब्लास्ट किया गया। चुनावी मोड में आ चुकी बीजेपी के नेतृत्व वाली योगी आदित्यनाथ सरकार ने वाराणसी में एक बार फिर गुरुवार को बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने 2100 करोड़ रुपए की 22 योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। उन्होंने कहा कि गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, लेकिन हमारे लिए माँ है, पूजनीय है। गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले ये भूल जाते हैं कि देश की एक बड़ी आबादी की आजीविका इनसे चलती है। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से ही सांसद हैं। वाराणसी में उनका ये 10 दिन के भीतर दूसरा दौरा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज से 3 दिनों के लिए अपनी चुनावी रैलियों से दूर रहने का फैसला किया। अखिलेश ने अपनी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव ट्वीट कर कहा कि परिवार के लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से हम 3 दिनों के लिए एहतियात बरतते हुए सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे। अखिलेश ने कहा कि आज की इजलास की सपा रालोद की संयुक्त रैली की अपार सफलता के लिए शुभकामनाएं व सभी कार्यकर्ताओं से पूरे उत्साह और ऊर्जा से सक्रिय रहने की अपील। बता दें, सपा की पूर्व सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव और उनकी बेटी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसके बाद ही अखिलेश यादव ने अपना कोरोना टेस्ट कराया था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण। बुधवार को अपने ट्वीट से कांग्रेस और उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचा देने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि उनके जिस ट्वीट पर इतनी चर्चा हो रही है वो एक रोजमर्रा जैसा ट्वीट है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि आज अखबार पढ़ने के बाद पता लगा कि कुछ खास है, क्योंकि भाजपा और आम आदमी पार्टी को मेरा ट्वीट पढ़कर बड़ी मिर्ची लग गई हैं, इसलिए बड़े नमक मिर्च लगाए हुए वो बयान दे रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।